हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी के फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, साइको टेस्ट के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, जोन वाइज डिस्कस करेंगे और कैटेगरी वाइज भी हम लोग देखेंगे इस बार कितना नंबर है जो कि बढ़ सकता है आपके फाइनल कट ऑफ में। ये 5 जोन जिनके कट ऑफ इस बार काफी हाई जाने वाले हैं फ्रेंड्स, और काफी डेंजर जोन में भी साबित हो रहा है, और वो जोन जहां पे कम कट ऑफ जाएगा, कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और सरकारी नौकरी की खास करके प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप लोग जानते ही हो कि आजकल के जो ट्रेंडिंग एग्जाम जैसे कि एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम, यूपी स्टेट का, बिहार स्टेट, उड़ीसा स्टेट, वेस्ट बंगाल, यही जेई जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इन एग्जाम की अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग अलग कोर्स खरीद रहे हो, अलग अलग जगह से आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो, नोट्स ढूंढ रहे हो, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास में सारा कुछ आपको मिल जाता है, और सिर्फ इसके प्राइस जानिएगा, सिर्फ 5 रुपए में ट्रायल वर्जन इसका चल रहा है। सिर्फ 5 रुपए में ही यहाँ पे सुपर पास को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, और सारे एग्जाम का सब कुछ एक ही जगह पे आप लोग एक्सेस कर सकते हो। इसमें देखिए आप लोग को यहाँ पे 300 प्लस एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम के सारा कुछ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। 1.5 लाख मॉक टेस्ट प्रोवाइड है, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 10,000 प्लस एक्सपर्ट नोट्स यहाँ पे है, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि पास प्रो मैक्स एक्सेस भी इसी में इंक्लूडेड है। पास प्रो मैक्स का भी फायदा इससे उठा आप लोग सकते हो। तो एक सुपर पास और पूरा का पूरा सिलेक्शन किट आपको मिल जाता है। तो सिर्फ 5 रुपए में सुपर पास लो और यहाँ पे सारी सरकारी जॉब की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। वही 3 मंथ्स की वैलिडिटी वाला 299 में, यहाँ पे दोस्तों 12 मंथ्स वाला 999 में, और इसके बाद 18 मंथ वाला 1399 में। अब देखिए स्टडी नोट्स के बारे में बात करें तो स्टडी नोट्स आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एसबीआई सभी का, बैंकिंग, रेलवे, इस तरह से करके सारे स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाते हैं सारे एग्जाम्स के। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 30,000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाता है अलग अलग एग्जाम के। कोर्स जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उनके भी आपको सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड मिल जाता है। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बाई करके इसका चाहो तो फायदा उठा सकते हो, और अभी सिर्फ 5 रुपए में ट्रायल वर्जन चल रहा है, तो इसको बाय करके सारा कुछ देख सकते हो। अच्छा लगता है तो और भी आगे के लिए आप लोग बाय करके फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल कट ऑफ के ऊपर काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि साइको टेस्ट के बाद आखिर फाइनल कट ऑफ कितना तक जा सकता है, किस किस जोन में कितना नंबर तक बढ़ सकता है, और कितने नंबर वाले तक का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीबीएटी के लिए जो कट ऑफ किया था फ्रेंड्स, वो अलग अलग जोन में बहुत अलग अलग तरह की केसेस यहाँ पे बनी थी, जिसमें से टॉप यहाँ पे 5 जोन की बात करें जो काफी ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ होल्डर वाला था, वो दोस्तों ये सारे जोन थे, जिसमें आरआरबी मुजफ्फरपुर सबसे टॉप पे था, जो कि साइको टेस्ट के लिए ही इतना हाई कट ऑफ लगा था 73.12, और ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे, चूंकि नॉर्मलाइजेशन तो इस बार हुआ ही नहीं है, तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतना हाई कट ऑफ कर सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा है। कोलकाता में भी 70.74 चला गया था, और ये भी बहुत डेंजर जोन में इस बार है। बेंगलोर जोन में भी 69.14 गया था यूआर का, अहमदाबाद जोन का 68.79, प्रयागराज जोन का 68.70। और ये दोस्तों आपको मैं 2024 वाला, ये लेटेस्ट वाला अभी मैं जो हुआ है वो बता रहा हूँ, साइको टेस्ट वाली कट ऑफ, ठीक है। इसी तरह से एसटी में देखिए तो कहीं कहीं फायदा है कम कम पे, लेकिन कई जगह पे काफी हाई है। एसटी में भी देखिए तो सब जगह पे कम कट ऑफ है। अभी ओबीसी में भी काफी हाई कट ऑफ है, एक ही जगह पे कोलकाता जोन में थोड़ा सा कम है। ईडब्ल्यूएस में भी हाई कट ऑफ है, और कई जगह पे आपको कम कम नंबर पे सिलेक्शन है, लेकिन यूआर में बहुत हाई कट ऑफ यहाँ पे चली गई है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे प्रयागराज जोन का देखा, एक और जोन है फ्रेंड्स जो कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मालदा जोन, ठीक है, यहाँ पे नीचे इसके भी बहुत हाई कट ऑफ इस बार लगे हैं, जिसमें से यूआर का काफी हाई है, और ओबीसी का भी ठीक ठाक 60 के करीब यहाँ पे है। बाकी कैटेगरी में तो कम कम ही आपको नजर आएगा। तो एक कुछ 5-6 जोन ऐसे हैं जहां पे दोस्तों काफी हाई इस बार कट ऑफ है। बाकी यहाँ पे मॉडरेट में बात करें तो मॉडरेट में ये सारे जोन आ रहे हैं, जिसमें से देखिएगा तो ये सब जोन है, देखिए ये सारे पटना हो गया, भोपाल हो गया, सिलीगुड़ी, भुवनेश्वर, रांची, मुंबई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, ये सब का वही 64, 63, 62, 61, 60 ऐसे करके आपके कट ऑफ है सीबीएटी वाली के लिए। और यहाँ पे ये सब में और यहाँ पे कम है। और सबसे कम कट ऑफ में बात करें तो ये सारे जोन निकल के आ रहे हैं, इसमें से इसको खाली हटा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे त्रिवेंद्रम में आपका काफी कम कट ऑफ लगा है, चेन्नई जोन में कम कट ऑफ लगे हैं, बिलासपुर जोन में कम लगे हैं, और जम्मू जोन में यहाँ पे कम लगे हैं। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है यही कि सर अगर मेरे अभी जो कट ऑफ मार्क्स गया था सीबीएटी के लिए, वही कट ऑफ
मार्क्स उतना ही है या मेरे 5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा हैं, तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन तक हो सकता है? क्या साइको टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लेगी पार्ट ए का 70% और साइको टेस्ट का 30% ऐड करके जब मेरिट बनाया जाएगा तो क्या उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम आ सकता है और कितना नंबर तक बढ़ सकता है? ये सबसे ज़्यादा क्वेरी छात्र के बीच में चल रही है। तो इसको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के डेटा से भी समझेंगे और इस बार का जो डेटा आया है जैसे रैंक गुरुजी का या फिर कुछ भी, उनको भी हम लोग एनालाइज करके थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर का डेटा देखते हैं। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का डेटा, जो कि यहाँ पे आपका ये रहा था सीबीएटी के लिए, और ये जब फाइनल कट ऑफ लगी डीबी मेडिकल के लिए 2018 में, ठीक है, तो ये सीबीएटी के बाद जब पार्ट ए का 70% लिया गया और सीबीएटी का 30% और फाइनल मेरिट बना दिया गया, तो ये आपका कट ऑफ था। ठीक है, अब शुरुआत दौर में जब कट ऑफ आया था दोस्तों सीबीएटी के लिए, तो सीबीएटी का कट ऑफ देख के ऐसा नहीं लगाया गया था अनुमान उस समय कि इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। बट देखिएगा आप लोग, तो कई सारे जोन में देखिए, जैसे 52 नंबर कट ऑफ था, तो यहाँ पे देखिए जब फाइनल मेरिट लगी तो 66.47 यानी 14 नंबर तक बढ़ गया था यूआर में। इसी तरह से अजमेर में 65 था तो 76 यानी करीब करीब 11 बढ़ा था। इलाहाबाद में 58 था तो 72 हो गया था, तो इसमें भी बढ़ गया ठीक ठाक। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो 64 था भोपाल में, तो भोपाल में बढ़ करके जो है, इधर देखिए भोपाल का और नीचे होगा, ये देखिए 75 हो गया था। तो यहाँ तो और भी ज्यादा है, जो कि आपका भोपाल का 11 के करीब बढ़ गया था। अब यहाँ पे देखिएगा जिनके बहुत कम कट ऑफ थे, सिर्फ 40 नंबर भुवनेश्वर जोन का। ठीक है, कभी कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि भुवनेश्वर जोन का इतना हाई कट ऑफ लगेगा? और देखिए 40 से बढ़ के कितना हो गया था, 68.65। अब बताइए फ्रेंड्स, 28.65 नंबर सीधे यहाँ पे बढ़ गया था। 40 नंबर कट ऑफ जा रहा है और फाइनल जब मेरिट जा रही है तो 28 नंबर से ज्यादा यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कुछ और जोन का देख लीजिए। देखिए पटना जोन में भी काफी कम कट ऑफ गया था, 40 नंबर कट ऑफ गया था, लेकिन जब पटना जोन की कट ऑफ देखते हो फाइनल, तो देखिए यहाँ पे 73.65 कितना नंबर बढ़ गया है, 33.65 नंबर दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया यूआर में, तब जाके सिलेक्शन हुआ। यानी कि जिनका 40 था वो भी साइको टेस्ट देने गए थे, जिनका 45 था वो भी साइको देने गए, 50 वाले भी सीबीएटी देने गए, 55 वाले भी गए, 60 वाले भी गए, 65 वाले भी गए, 70 वाले भी गए। अब सोच रहे होंगे 70 वाले 65 वाले की मेरा तो हो जाएगा, बट दोस्तों देखिए 73.65 तक यहाँ पे मेरिट चली गई थी। तो ये चीजें है कि साइको टेस्ट के बाद कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिस जोन का, इसको मैंने एक दिन और बताया था फ्रेंड्स कि इसको पूरा एनालाइज कीजिएगा तो आपको यही पता चलेगा कि जिस जोन में शुरू में ही सीबीएटी का ही कट ऑफ आपको हाई नजर आ रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा फाइनल मेरिट नहीं बढ़ती है। जैसे शुरुआती दौर में ही देखा जाए तो अहमदाबाद का ये देखिए, अजमेर का 65 था तो बढ़ करके 76 हो गया था, यानी 11 ही बढ़ा था। लेकिन किसी किसी जोन में जब बहुत कम कट ऑफ नजर आएगा उसका काफी ज्यादा बढ़ जाता है, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर तक चला जाता है दोस्तों। तो ये चीज देखने वाली बात है। इसी तरह से यूआर का देखा, एससी का आप लोग देखिएगा तो यही हालत नजर आएगा, 30 30 30 30 30 33 ऐसे। और जब यहां पे देखिएगा तो देखिए 61 47 57 60 61 51, यानी 30 नंबर तक एससी में भी बढ़ जा रहा है, 25 नंबर बढ़ जा रहा है, 20 नंबर बढ़ जा रहा है, ऐसे फाइनल मेरिट यहां पे बढ़ जा रहे हैं। एसटी का भी हाल देखिए 25 25 25 25 30 30 30, ये सीबीएटी का कट ऑफ था और फाइनल जब मेरिट लगी तो देखिए 47 57 50 42 41 45 55, यानी 25 नंबर से सीधा यहाँ पे 55 हो जा रहा है। तो कितना कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जा रहा है, आप ही लोग बताइए, यहाँ पे कितना ज्यादा हाई हो जा रहा है। इसी तरह से देखिए तो 57 तक भी चला गया है, 31 था और ये चला गया यहाँ पे 57 नंबर। तो यहाँ पे कितना, तो लगभग दोस्तों 25 नंबर 28 नंबर 30 नंबर तक है, जो कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो साइको टेस्ट तो देने जाते हैं कम कम नंबर वाले भी, लेकिन दोस्तों जब फाइनल मेरिट आती है तो इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे रहते हैं जिनका यहाँ पे कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि उन्हीं लोग का सिलेक्शन हो पाता है। और मैं बताऊंगा कि क्यों इतना हाई हो जाता है। ओबीसी में भी देख लीजिए, ओबीसी में 41 44 ये सब लगा था, और जब फाइनल मेरिट जाती है तो 62 73 69 67 69 65 59 61 66 ऐसे करके 70 कट ऑफ, मतलब 70 के करीब करीब तो दोस्तों कट ऑफ कई सारे जोन में यहाँ पे चले जाते हैं। और इसमें भी 15 नंबर 18 नंबर 20 नंबर 28 नंबर ऐसे तक आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होने जा रहा है, इस बार भी आपका मेरिट है जो कि हाई जाएगा दोस्तों। और जो बाउंड्री मार्क्स पे सीबीएटी के कट ऑफ पे हैं उनका कोई चांस नहीं है, मैं सीधा बता दूं, कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी साइको टेस्ट के बाद, और अच्छा खासा कट ऑफ बढ़ेगा। और जिनका शुरुआती दौर में ही कट ऑफ हाई है उस जोन का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे शुरू में ही 70 है, शुरू में ही 68 है, तो उनका ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि 20 नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ 10 नंबर बढ़ सकता है, 11 नंबर बढ़ सकता है, 12 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन जिनका बहुत कम शुरू में ही कट ऑफ है उनका काफी हाई कट ऑफ चला जाता है। अब सबसे मेन मैटर क्या है, मेन चीज क्या है दोस्तों कट ऑफ बढ़ने का, तो
मेन चीज ये है दोस्तों कि कैटेगरी शिफ्टिंग आपकी होती है, ये आपको पता है। इस चीज को समझ गए तो समझिए कि पूरा समझ जाइएगा। देखिए होता क्या है कि जब आपकी कम कट ऑफ जाती है, जैसे एग्जाम्पल माने भुवनेश्वर जोन का 40 गया था, 40 कट ऑफ जाने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि जितना भी ओबीसी के छात्र जिनका 40 आया है वो सब यूआर से सीट ले लिए, ठीक है, यूआर से सिलेक्शन लिए। एसटी वाले सारे यूआर से सिलेक्शन लिए, जिनका 40 प्लस है। एसटी वाले जिनका 40 प्लस है वो यहाँ पे यूआर से चले गए, ठीक है। अब यूआर से तो चले गए यहाँ पे 40 नंबर में, लेकिन जब दोस्तों यहाँ पे फाइनल मेरिट लगी थी तो 1.5 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि 50% वेटिंग लिस्ट था उस बार। इस बार नहीं है तो डी मेरिट है आपके लिए दोस्तों, और कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ही है, क्योंकि इस बार 1:1 में सिलेक्शन होगा और 1.5 गुना ले गया था, तब यह हाल था कि इतना इतना कट ऑफ बढ़ा था। तो इस मैटर को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो सिलेक्शन तो ले लिए, लेकिन जब 1.5 गुना में जब कैंडिडेट को बुलाया गया बाद में डीबी के लिए, क्योंकि साइको टेस्ट में 40% 50% भी फेल करते हैं, तब भी अच्छे खासे कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं। तो सबको तो नौकरी मिलती नहीं है। जब 1:1 में बुलाएंगे, 1.5 गुना बुलाएंगे, तो काफी लोग जो साइको टेस्ट पास है उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, मेरिट में ही नहीं आएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे जिनका मार्क्स ज्यादा रहेगा उन्हीं का हो पाता है सिलेक्शन। तो ये जो कट ऑफ है वो बढ़ते चली जाती है काफी। और सपोज कि यहां पे जो कट ऑफ है 40 से 68 कट ऑफ लगा दिया था, ठीक है। तो काफी कैंडिडेट जो यहां पे 40 नंबर पे ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले सिलेक्टेड थे, ठीक है, एज यूआर, और 68 अब यूआर की कट ऑफ लगा दी, 68 पे यूआर के कैंडिडेट इनको मिल गए, पूरी सीट भर गई। तो 68 से नीचे जिनका मार्क्स है वो कहां गए? इस 40 से 68 के बीच में 28 का गैप है, इसमें सारे तो अपने अपने कैटेगरी वाले आ गए, एससी वाले आ गए, ओबीसी वाले आ गए। तो ये लोग तो यूआर नहीं बन पाए, क्योंकि 68 प्लस था वही यूआर बन पाए, यूआर की सीट ले पाए। लेकिन 68 से नीचे जिनका था सब अपने अपने कैटेगरी में आ बैठे, और जब अपने कैटेगरी में आ बैठेंगे तो क्या होगा कि अब उनकी मेरिट लगना शुरू हो जाएगी। 67 वाले कितने हैं ओबीसी के, 66 वाले कितने हैं, और जितना नंबर पे उनको ओबीसी के मिल जाए उतना पे दोस्तों उनकी फाइनल मेरिट लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी का 30 नंबर कट ऑफ गया था, और भुवनेश्वर जोन में देखिएगा तो जब फाइनल मेरिट लगी है तो भुवनेश्वर जोन का हाल देखिए, ये है, देखिए फ्रेंड्स 68.19, यानी कि ओबीसी 30 नंबर ला करके साइको टेस्ट देने गए थे, लेकिन जब फाइनल मेरिट जब लगती है तो 68.19 नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है। यानी कि कितना नंबर बढ़ गया आप लोग सोच सकते हो? 38 नंबर दोस्तों कट ऑफ मार्क्स जिनका ज्यादा था ओबीसी में, उनका सिलेक्शन यहां पे हो पाया था। ये हालत हो जाती है, क्यों? क्योंकि जब यूआर का 68 मेरिट लगा दिए तो 68 से नीचे वाले कहां जाएंगे? जो सब ओबीसी में अब काउंट होंगे। पहले तो यूआर में काउंट हो रहे थे, 40 से ऊपर लाए थे तो, लेकिन जब यूआर की 68 मेरिट लगा दी तो भाई 68 से नीचे वाले सब तो ओबीसी बन गए ना। तो 30 नंबर का क्या ही यहां पे चांस रहेगा? 30 से ऊपर कितने सारे छात्र हैं ओबीसी के, 67 वाले, 66 वाले, 65 वाले, तो इन सबको लेना शुरू कर दी रेलवे। तो ये सबको जब यहाँ पे मेरिट में बैठाना शुरू कर देगी तो मेरिट के कितना गया? 68 तक में ही इनको सारा का सारा छात्र है जो कि यहाँ पे मिल गया था। तो ये तो हाल हो गया था फ्रेंड्स। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे होती है, और कहते हैं छात्र कि सर इतना नहीं बढ़ेगा। कई सारे छात्र का मैं देखता हूँ बोलता है सर इतना नहीं बढ़ पाएगा कट ऑफ। तो देखिए ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है कि कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। अगर कैंडिडेट रेलवे को उतना मिल जाता है, जितने नंबर पे भी मिल गया उतना, तो वो मेरिट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अभी कम नंबर आए हैं उनके लिए खतरे की तो घंटी है ही, लेकिन ज्यादा नंबर लाए हैं उनको भी बहुत सारा दिक्कत है। बहुत सोच रहे हैं कि मेरा हो भी पाएगा इतना में कि नहीं हो पाएगा। तो देख रहे हो कि बहुत तरह की कंडीशन होती है। एक जोन का मैंने बताया, ऐसे सारे जोन का एनालाइज यहाँ पे कीजिएगा ना, हर जोन की कैटेगरी, तो आपको हर जोन का जो कट ऑफ मार्क्स, तो आपको पता चलेगा कि कितना कितना कट ऑफ मार्क्स है जो कि फाइनल यहाँ पे बढ़ जाती है। अब एक और डेटा मैंने तैयार किया था, वो भी थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे 2018 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स किस कैटेगरी में कितना कितना तक हाईएस्ट बढ़ा था उसको भी ध्यान देना है आपको। जैसे पटना जोन की बात करें तो यूआर की मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे ज्यादा पटना में बढ़ा था दोस्तों, 33 नंबर ज्यादा बढ़ गया था साइको टेस्ट के बाद। भुवनेश्वर में 28 नंबर बढ़ गया था, सिलीगुड़ी में 26 नंबर, मुजफ्फरपुर जोन में 25 नंबर। ओबीसी में भुवनेश्वर जोन में 38 नंबर बढ़ गया कट ऑफ, मालदा जोन में 36 नंबर कट ऑफ बढ़ गया था, पटना जोन में 38 नंबर, इलाहाबाद जोन में 25 नंबर बढ़ गया था। अभी बताइए कितना हाई बढ़ जाता है। एससी में देखिए 30 नंबर बढ़ गया था, भुवनेश्वर में 28, बेंगलोर जोन में, इलाहाबाद में 30 गया था तो बेंगलोर जोन में 28 बढ़ गया था, अहमदाबाद में 25। एसटी में देखिए भुवनेश्वर में 30 बढ़ गया था, बिलासपुर जोन में 30 बढ़ गया था, बेंगलोर जोन में 26 बढ़ गया था, अजमेर में यहाँ पे 26 बढ़ गया था, ठीक है। अब सबसे कम कहां बढ़ा था? सबसे कम पे कितना में सिलेक्शन हो गया था कम बढ़ने पर? तो ये देखिए आप लोग, कुछ लोएस्ट जोन वाला था। जैसे यूआर में बात करें तो तिरुवनंतपुरम जोन में जिनका सिर्फ 7 नंबर भी ज्यादा था दोस्तों, उनका भी सिलेक्शन हो गया था। यानी सबसे कम बढ़ा था तिरुवनंतपुरम जोन
जोन में, तो बहुत राहत भरी खबर थी इस जोन से। चेन्नई जोन में भी राहत भरी खबर थी, सिर्फ 10 नंबर ही बढ़ा था कट ऑफ। भोपाल जोन में सिर्फ 11 नंबर कट ऑफ बढ़ा था यूआर में, अजमेर में सिर्फ 11 नंबर बढ़ा था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब जोन ऐसा था फ्रेंड्स जहां पे थोड़ा कट ऑफ गया था हाई, ये दोनों छोड़ करके इन दो जोन्स में, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो चेन्नई जोन में देखिए सबसे कम बढ़ा था, 13 नंबर ही बढ़ा था दोस्तों। भोपाल जोन में 14 नंबर ही बढ़ा था, मुंबई जोन में 16 नंबर ही बढ़ा था, चंडीगढ़ जोन में 18 नंबर ही बढ़ा था। एससी में चेन्नई जोन में सिर्फ 15 बढ़ा था, भोपाल जोन में 17 बढ़ा था, यानी 15 से कम बढ़ा ही नहीं था कहीं। इतना कंफर्म मान के चलिए, 2018 की डेटा है और 15 नंबर से कम कहीं नहीं बढ़ा, यानी मिनिमम ही 15 बढ़ा था। इस डेटा का मतलब यह है। भोपाल में 17 बढ़ा था, अजमेर में 18 बढ़ा था, मुंबई जोन में 19 बढ़ा था, एसटी में सिलीगुड़ी जोन में 10 बढ़ा था, यानी 10 से कम नंबर बढ़ा ही नहीं था। 10 ही कम से कम देखा जाए तो 10 ही बढ़वाया था दोस्तों। चेन्नई में 11, त्रिवेंद्रम में 13 और चंडीगढ़ जोन में 17 नंबर बढ़ा था। तो एक कम वाला डेटा आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे कम कितना नंबर आपका ज्यादा रहेगा कट ऑफ से, तो सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं। तो ये चीजें हैं, ये कुछ जोन की ऐसी बातें होती है, कई सारे जोन में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, और इस बार भी कुछ जोन में ऐसा होगा। लेकिन तब भी दोस्तों क्या 16 नंबर बढ़ रहा है तो कम है, 18 नंबर बढ़ रहा है तो कम है, 17 नंबर 13 नंबर बढ़ रहा है तो कम है, कम तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जोन में जैसी कंपटीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है। लेकिन ये इससे तो बहुत ज्यादा है ना, ये वाली ये सब डेटा तो बहुत दिमाग खराब कर रहा होगा, यहाँ पे टेंशन दे रहा होगा कई सारे छात्र को कि काश ऐसा ना हो कि हमारे जोन में भी इतना बढ़ जाए। इस बार इतना बढ़ गया तो भाई दिक्कत ही हो जाएगा, पूरा का पूरा करियर ही चौपट कर देगा। तो कुछ कुछ जोन में इस तरह की चीजें साबित होंगी जरूर इस बार भी। अब आ जाते हैं दोस्तों 2024 वाले कट ऑफ पे, 2024 वाला एएलपी का कट ऑफ पे। तो ये सीबीएटी का कट ऑफ आपको मालूम चल गया, ये तो आपका कट ऑफ है, ठीक है। अब बात करें कि कहां कहां कितना कट ऑफ मार्क्स बढ़ सकता है, तो देखिए मुझे लगता है कि जो टॉप जोन है दोस्तों अभी सीबीएटी में ही जिनका हाई कट ऑफ गया है, वहां पे बहुत ज्यादा कट ऑफ मार्क्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है। करीब करीब मुझे लगता है कि जिनका 9 नंबर या 10 नंबर ज्यादा है, ठीक है, 9 नंबर 10 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है, यहाँ पे यूआर की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यूआर में, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की उम्मीद बिल्कुल है। यानी कह सकते हो कि कोलकाता जोन में 70 कट ऑफ है दोस्तों, तो समझिए कि 78 79 तक भी यहाँ पे रह सकता है फाइनल मेरिट जाते जाते, ठीक है। मिनिमम 7 नंबर घटा था दोस्तों 2018 में, 7 नंबर 8 नंबर भी मान के चलें तब भी 77 78 तक जाने की उम्मीदें हैं यहाँ पे कोलकाता जोन में। और इससे कम तो हो ही नहीं सकता, जो सीबीएटी का कट ऑफ है इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि साइको टेस्ट के बाद ऑटोमेटिकली मार्क्स कैंडिडेट के थोड़े बहुत बढ़ ही जाते हैं, तो वो दोस्तों मेरिट आपकी बढ़ने ही वाली है, ऊपर तो जाएगी ही मेरिट, ठीक है। क्योंकि काफी लोग गए हैं यहाँ पे तो 7 गुना से ज्यादा मिले हैं कोलकाता जोन में, तो उसमें से 1 गुना जब लेगा तो कितना कम कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो क्या अच्छे नंबर वाले को तो लेंगे ना, यहाँ पे अच्छे नंबर कैंडिडेट लाए हैं तभी तो कट ऑफ ही 70 लगी है। और मैंने बोला था कि 1.5 गुना और 1:1 गुना में बहुत अंतर है। पहले 1.5 गुना लेते थे छात्र को, ठीक है, तब कट ऑफ उतना हाई गया था और वो कंडीशन थी कि इतना मार्क्स बढ़ा था। लेकिन दोस्तों इस बार सिर्फ 1:1 में लेंगे, जितनी वैकेंसी उतने छात्र को ही लेंगे, तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पे और दिक्कत हो सकता है। तो कोलकाता जोन में देख लीजिए ये हाल है, बेंगलोर, ये सब में देखा जाए तो करीब करीब मिनिमम भी मान के चले तो मुझे लगता है 8 से 10 नंबर प्लस है, तो ज्यादा उम्मीद रखिए कि यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीदें आपकी इन सब जोन्स में रहेगी। इसी में आप लोग मालदा को भी जोड़ दीजिए, मालदा भी 67 से ज्यादा आपका है, तो इन सब जोन में इस तरह की केस आपको रह सकती है। यानी देखा जाए तो करीब करीब मुझे लगता है कि 75 प्लस के आसपास तक ये सारे जोन ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ मार्क्स आपका जाने का उम्मीद है फाइनल। और ये कुछ जगह पे दोस्तों 77 प्लस भी जाने की उम्मीद है किसी जोन्स में यहाँ पे। तो ये सारे बहुत डेंजर जोन है, काफी हाई मेरिट यहाँ पे लगेगी। रही बात यहाँ पे एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो इन सब कैटेगरी में भी दोस्तों आपको ज्यादा कट ऑफ मार्क्स बढ़ने की उम्मीदें हैं। खास करके एससी एसटी में तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, देख रहे हो आप लोग 25 नंबर तक बढ़ रहा है, 28 नंबर बढ़ रहा है, 33 नंबर बढ़ रहा है। तो ऐसे हो गया तो समझिए कि 60 नंबर, 58 नंबर, 57 नंबर ऐसे कट ऑफ एसटी का नजर आएगा, ठीक है। कुछ जगह पे हो सकता है राहत मिले, जहां पे दोस्तों आपको 52-53 पे भी सिलेक्शन हो फाइनल मेरिट में, तभी अच्छा खासा नंबर बढ़ेगा। ओबीसी में भी देखा जाए तो ओबीसी में भी 70 प्लस ज्यादातर जगह पे इन सब जो डेंजर जोन है इसमें लग रहा है। जैसे इसमें 67 तो पहले ही है मुजफ्फरपुर जोन में, तो 70 प्लस तो 100% गारंटी है मुजफ्फरपुर जोन में जाना। यहाँ पे थोड़ा कोलकाता जोन में राहत मिल सकता है ओबीसी वालों को, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 68 के करीब रह सकता है दोस्तों, 68 के आसपास तक। क्योंकि जब कोलकाता जोन में 70 यूआर का कट ऑफ है, अगर 77 पे उठा लिए यूआर को, तो जितने 76 वाले, 75 वाले, 74 वाले, ये सब तो अपने अपने कैटेगरी में जॉब लेना शुरू कर देंगे ओबीसी में। तो
जो 30 नंबर लाए हैं कैंडिडेट उनका क्या ही चांस रहेगा जब 77 यूआर का कट ऑफ कर देंगे और इससे नीचे यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे ओबीसी का, तो हो सकता है 70 तक आते आते पूरा कैंडिडेट इनको ओबीसी का मिल जाए, तो 30 वाले का क्या ही फायदा हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ सीबीएटी के लिए सिलेक्ट तो हुए बट इनका कुछ हो नहीं पाएगा। तो कितना बढ़ सकता है, तो यहाँ भी बहुत बढ़ सकता है, मुझे लगता है कि 68 प्लस तक यहाँ पे रह सकता है ओबीसी में भी, यानी देखा जाए तो काफी बढ़ने का उम्मीद है, करीब करीब 35 से ज्यादा नंबर बढ़ने का उम्मीद कोलकाता में भी लग रहा है। और ऐसा कंडीशन आप लोग देख चुके हो 2018 में भुवनेश्वर जोन में, पटना जोन में, ये सब जोन में हुआ है कि 38 नंबर, 37 नंबर, 35 नंबर तक बढ़ा है। इसी तरह देखिए ये सारे जोन आप लोग को नजर आ रहा है, देखिए ये सारे जो जोन है, अजमेर हो गया, ये सब हो गया, अजमेर में भी आपका हाई ही जाएगा, ये तो हाई जाना तय है दोस्तों, इसका भी 70 प्लस आपका जाएगा, यूआर में हो सकता है 71-72 के करीब, मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है 72 प्लस ही जाएगा अजमेर जोन में। और बाकी कैटेगरी में भी आपको अच्छा खासा कट ऑफ मार्क्स देखने को मिल जाएगा, करीब करीब 25 नंबर 30 नंबर ऐसे बढ़ते हुए नजर देखने को मिलेगा। ओबीसी में मुझे लगता है कि यहाँ पे 68 नंबर पे हो सकता है, ठीक है। पटना जोन ये सब की बात करें तो ये सब जोन में भी करीब करीब 12 नंबर प्लस आपका है, तो 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर के आसपास है, तो यूआर में ज्यादा चांसेस है कि सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें भी देख रहे हो तो कम तो नहीं है, लगभग ये सारे जोन में भी 70 प्लस आपको नजर आ रहा है कि 70 प्लस तक जा सकता है फाइनल। देखिए भोपाल जोन है, इसमें भी मुझे लग रहा है 70 प्लस ही आपका कट ऑफ जाएगा, सिलीगुड़ी जोन में भी 70 प्लस कंफर्म जाएगा दोस्तों, भुवनेश्वर जोन में भी 70 प्लस ही जाने की उम्मीदें हैं, चाहे 70 चला जाए, 71 72 चला जाए ऐसे। रांची जोन में भी दोस्तों करीब करीब 70 प्लस ही जाएगा, मुंबई जोन में भी 70 प्लस आपका जाने का उम्मीद है, गुवाहाटी जोन में भी 70 प्लस के आसपास यूआर में जाने का उम्मीद है। तो यूआर में राहत नहीं है, 70 के करीब ही ज्यादातर जोन में यूआर में आपका रहेगा, 75 77 तक भी तो देख रहे हो ना ऊपर में रहने की चांसेस है। और ये सब कैटेगरी में देखा है तो ये सब कैटेगरी में वही 55 नंबर, एससी में देखा है तो 55 नंबर, 58 नंबर, 59 नंबर, ऐसे 60 के करीब ज्यादातर का रहने वाला है, 55 से 60 के करीब में। और एसटी में भी देखा जाए तो एसटी में भी दोस्तों यहाँ पे 50 प्लस ही लग रहा है, शुरू में तो आपको लग रहा है ना 28 28 28 32 26 ऐसे, लेकिन देखिएगा फाइनल मेरिट में 50 प्लस ही कई सारे जोन का आपका फाइनल मेरिट रहेगा, और कुछ ही जोन रहेंगे जहां पे 50 से नीचे में सिलेक्शन होते हुए नजर आएगा। तो करीब यहाँ पे 5 से लेकर के 7 जोन ऐसे हो सकते हैं जहां पे एसटी कैटेगरी में दोस्तों आपको 50 से नीचे में भी फाइनल मेरिट लग सकती है, कम से कम 5 से 7 जोन, लेकिन मैक्सिमम जोन में आपको 50 प्लस ही एसटी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रीवियस में भी यही सब डेटा फॉलो किया था। और इसी तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी करीब करीब आपको दोस्तों ज्यादातर जोन में 65 के करीब करीब आपको जो है फाइनल मेरिट तक जाते हुए नजर आएगा, कुछ कुछ जोन में तो दोस्तों 65 से 70 के करीब तक आपको मेरिट लगते हुए नजर आएगी। और 3-4 जोन ऐसे हैं दोस्तों जहां पे 70 से लेकर के 72 तक भी आपको मेरिट तक यहां पे उठ सकता है ओबीसी में, मैं बता रहा हूं कुछ 3-4 जोन में। और ज्यादातर बीच बीच वाले जोन है वहां पे 65 से 70 तक रह सकता है, और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे 65 के करीब या फिर 65 से नीचे में 2-4 जोन में आपको नजर आ सकता है। तो यहां भी राहत आपको नहीं मिलेगा ओबीसी में बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे कुछ और जोन की बात करें, ये सब जोन की जहाँ पे लो कट ऑफ गया है, ठीक है, मालदा जोन को छोड़ देते हैं, तो इन सब जोन में क्या हाल होगा। और सबसे ज़्यादा क्वेरी तो अभी बिलासपुर जोन वाले छात्र के ही मन में चल रहा होगा कि हम लोग का क्या होगा, हम लोग का तो शुरू में ही इतना कम गया है तो कितना तक बढ़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्विस्ट देगा बिलासपुर जोन। मैं थोड़ा सा रैंक गुरुजी का डेटा भी आपको शेयर करूंगा, इससे अंदाजा आपको लगेगा। जम्मू जोन, ये सब जोन की बात करें तो आपको मैंने दिखाया था प्रीवियस वाला डेटा कि जहां पे कम कट ऑफ जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब फाइनल मेरिट जाती है तो यूआर का काफी बढ़ जाता है। ये सारे जोन ऐसे फ्रेंड्स, बिलासपुर जोन को मैं अभी साइड कर देता हूँ, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, जम्मू, ये सब जोन ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है अनरिजर्व कम्युनिटी में 68 प्लस तक दोस्तों ये मेरिट है जो कि उठ जाएगा, ठीक है, 68 प्लस तक जा सकता है। हो सकता है दोस्तों ये आपका 69 तक भी जाए, 70 तक भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 68 में बहुत चांस है कि यहाँ पे हो जाएगा, 68 67 ऐसे में मेरिट लग सकता है। चेन्नई जोन में खास करके मुझे लग रहा है कि 66 प्लस में भी मेरिट यहाँ पे उठ सकती है, ये चेन्नई जोन का। इनका मैंने रैंक गुरुजी का भी डेटा देखा है, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये त्रिवेंद्रम में बात करूँ तो त्रिवेंद्रम में मुझे लग रहा है यही 68 प्लस लग रहा है रैंक गुरुजी का डेटा देखने के बाद। चेन्नई जोन में सबसे कम लग रहा है मुझे 66 प्लस के आसपास। जम्मू जोन में लग रहा है दोस्तों यही 67 68 के आसपास। यूआर का मैं बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ लग सकती है। और रही बात बिलासपुर जोन का, मैं क्यों नहीं अभी बता रहा हूँ, बिलासपुर जोन का थोड़ा सा आपको डेटा समझना होगा। मुझे लगता है कि बिलासपुर जोन में दोस्तों ये जो 41 कट ऑफ है ना, 41.48, ये दोस्तों अभी काफी बढ़ने वाला है। और बिलासपुर जोन का अनरिजर्व कम्युनिटी का मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ लग रहा है कि 72 प्लस यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। बाकी ये डेटा देखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा।
ओबीसी में यहाँ पे देखा जाए तो ओबीसी का यहाँ पे सिर्फ देखिए 32.97 है। अब ऐसे में जो छात्र 60 लाएंगे वो भी सोच रहे हो कि मेरा हो जाए, 62 वाले भी सोच रहे हो जाए, 68 वाले भी सोच रहे हो जाए, 55 वाले भी जाहिर सी बात है साइको टेस्ट अच्छा गया होगा सोच रहे हो कि हो जाए, और काफ़ी लोग जो टेस्ट देने गए थे साइको का अच्छा गया उनको तो लगता ही है कि कम से कम हो जाए। बट दोस्तों ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर बिलासपुर जोन का 70 से प्लस अगर कट ऑफ उठाता है तो जितने भी छात्र यूआर से सिलेक्टेड अभी हैं वो सब 72 से नीचे वाले सारे अपने अपने कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे, और ये कट ऑफ ऑटोमेटिकली ओबीसी का बढ़ जाएगा, एससी का और एसटी का बढ़ जाएगा, और इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बहुत हाई कट ऑफ यहाँ पे चला जाएगा। अगर 72 उठाते हैं तो ओबीसी का 67 68 तक भी जा सकता है फाइनल मेरिट, अगर इसको 71 उठाते हैं तो ये दोस्तों 66 67 ऐसे कट ऑफ आपका है जो कि रह सकता है। इतना में इनको कैंडिडेट मिल जाएगा, और अब तो 1:1 में लेना है, सिर्फ जितनी वैकेंसी उतने ही छात्र को, तो इतना में हो सकता है। अब इसको डेटा आप लोग को मैं दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये है रैंक गुरुजी का डेटा बिलासपुर जोन का, जिसमें टोटल 23,820 लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला है, अपना डिटेल यहाँ पे डाला था, ठीक है। और ये दोस्तों आपका डेटा कौन सा है, वो जब सीबीएटी के लिए जब आंसर की आया था CB2 वाली, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पे डेटा है। तो इसमें देखिएगा तो 70 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 4,399 है। टोटल वैकेंसी ही दोस्तों 4400 है, पता है ना, टोटल 4400 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें यूआर के 525 है, 3100 सबसे ज़्यादा तो ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले 404 और एससी के यहाँ पे 308 और एसटी के इतना है, ठीक है। यहाँ पे 75 प्लस की बात करें तो 75 प्लस में 2262 कैंडिडेट इनको मिल रहे हैं, ठीक है, और ये सारे कैटेगरी में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों रिवाइड वैकेंसी टेबल, और यहाँ पे बिलासपुर जोन की वैकेंसी टेबल देखते हैं तो ये रही हमारी टोटल वैकेंसी जो कि 4400 प्लस हो रहा है, और अगर सिर्फ यूआर की बात करें तो 1610 और 251 यानी 168 1861 लोग ही चाहिए रेलवे को, बस इतना ही चाहिए डीबी में, ठीक है, क्योंकि 1:1 में होगा सिलेक्शन। इसी तरह से एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कितना चाहिए इनको, 96 6 2 8 9 8 17 और 1180 के आसपास, ठीक है, 1178, तो 1861 यूआर में चाहिए और ओबीसी में 1178। अब 75 प्लस में बात करते हैं तो 2262 लोग मिल रहे हैं। अगर यूआर की 1860 कैंडिडेट चाहिए तो दोस्तों यहां से तो पूरा हो जा रहा है, इसके ऊपर से 75 प्लस से ही 75 से नीचे में तो चांस नहीं लग रहा है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये डेटा पहले का है, मैं बता रहा हूं कि इसके बाद दोस्तों पार्ट बी में काफी सारे छात्र फेल हो गए, जब रिजल्ट आया तो पार्ट बी में फेल हो गए हैं बहुत सारे छात्र, ठीक है। तो इसमें से कई सारे छात्र फेल हुए होंगे, अच्छे अच्छे नंबर वाले भी, जिनका 75 था 78 था 76 था, ऐसे बहुत सारे छात्र बताएं कि सर मेरा पार्ट बी में फेल हो गया, तो इसमें से वो डेटा हटा लेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन तब भी वो माइनस करके चलना होगा, तो 2262 तो प्रॉपर नहीं है, इसमें से कई लोग पार्ट बी में फेल हुए होंगे, उनका डेटा हटाना पड़ेगा। प्लस साइको टेस्ट होगा तो उसमें से छात्र फेल करते हैं, तो ये भी तो मान के चलेंगे ना कि साइको टेस्ट में भी कई सारे छात्र फेल करेंगे। हालांकि ज्यादातर साइको टेस्ट में फेल होने वाली की संख्या उनकी रहती है जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं होती है, जिनके नंबर कम रहते हैं, तो वही लोग ज्यादा फेल करते हैं। और जिनका नंबर बहुत अच्छा है ना, वो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, साइको टेस्ट की कोशिश करते हैं कि साइको में फेल ना हो। तो ऐसे केस में जिनके अच्छे नंबर है उनमें से रेशियो कम होता है फेल होने का, और कम नंबर जिनका पहले ही पार्ट ए में आया उनका ज्यादा चांस होता है, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, सोचते हैं कि ऐसे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, और कई लोग रिजल्ट के बाद तैयारी करते हैं जिसमें समय नहीं मिलता, तो ऐसे केस में भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो साइको वाला भी केस है जो कि थोड़ा बहुत माइनस इसमें करना होगा। ऐसे माइनस करते हैं तो 75 तो मुझे नहीं लग रहा है, 75 से नीचे में ही ये 1860 कैंडिडेट है मिलेगा रेलवे को, 1860 75 से नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। और ये 70 से 75 के बीच में रह सकता है, और मेरा ज्यादातर अनुमान यही लग रहा है फ्रेंड्स कि ये अनरिजर्व कम्युनिटी में बिलासपुर जोन में 72 के करीब 72 प्लस के आसपास तक मेरिट है जो कि उठ सकती है। तो अगर 72 प्लस जा रहा है तो समझिए कि कितना हाई कट ऑफ तब भी बढ़ रहा है, 30 नंबर से करीब तो दोस्तों बढ़ जा रहा है कट ऑफ मार्क्स, और ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीसी का एक तरह से समझिएगा, अगर यहाँ पे इधर 72 के आसपास में उठा लेते हैं, 1860 इनको मिल रहे हैं, तो ओबीसी में भी तो बहुत सारे छात्र हैं, तो कई ज्यादा तो ओबीसी वाले हैं जो कि यहाँ पे 72 प्लस में यूआर से सीट ले लेंगे। 72 प्लस उठेगा तो 72 प्लस जिनका रहेगा ओबीसी का वो भी अपना चले जाएंगे, यूआर से सीट ले लेंगे कई लोग। तो उसके नीचे जो 72 से नीचे वाले होंगे 71.98 71.80 71.77 ऐसे करके, ठीक है, चाहे 71 नंबर चाहे 70 नंबर, वो सब हैं जो कि अपने अपने ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे, और ओबीसी का फिर यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना शुरू कर देगी रेलवे, जिसमें से सिर्फ 1168 लोग ही तो चाहिए रेलवे को ओबीसी में। तो ये धीरे धीरे कट ऑफ घटते घटते मान लेते 71 वाले 72 71 70 69 68 तक
या फिर 67 तक इनको मान लेते हैं कि टोटल 1168 ओबीसी के मिल गए, तो क्या होगा, यही 67 दोस्तों ये लोग कट ऑफ को डिसाइड कर देंगे ऐसे करके। तभी देखा है तो 32 अभी कट ऑफ है, तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, लग रहा है कि 35 नंबर तक यहाँ पे बढ़ सकता है। तो बोलेंगे छात्र की सर इतना कैसे बढ़ सकता है, तो बढ़ सकता है, जाहिर सी बात है, रेलवे को कैंडिडेट चाहिए, अगर कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं उतना अपर जो नंबर ला रहे हैं तो उतना में तो हो ही जाएगा ना, वो तो चाहे मेरिट कितना भी बढ़े रेलवे को क्या ही फर्क पड़ता है, बस उनको कैंडिडेट उतना मिलना चाहिए। और जब 1:1 में सिलेक्शन हो रहा है तो जितनी वैकेंसी उतने को ही लेना है, तो उतने कैंडिडेट अगर मिल गए ना ऊपर अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले, तो उतना ही कट ऑफ यहाँ पे लगा देंगे। तो यहां से एक और चीज निकल के आ रही है कि अगर अनरिजर्व कम्युनिटी का जितना ज्यादा दोस्तों कट ऑफ जाएगा, जितना ज्यादा कट ऑफ जाएगा उतना हालत खराब यहां पे होगा दोस्तों अपने अपने कैटेगरी में, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों को। और जितना कम कट ऑफ यूआर में रहेगा उतना अच्छा ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए रहेंगे, खास करके एससी एसटी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ओबीसी में उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा जितना यूआर का कट ऑफ कम रहेगा। अगर यूआर का कट ऑफ 75 चला जाए ना, और जिनका 68 नंबर 67 नंबर भी ओबीसी में है, उनका भी सिलेक्शन होते होते रह सकता है, क्योंकि 1168 ही चाहिए इनको। और अगर 72 जाता है तो 68 67 ये सब का बहुत चांस है कि फाइनल मेरिट हो जाएगा, क्योंकि 4-5 नंबर के गैप में 1100 प्लस कैंडिडेट इनको मिल सकते हैं प्रॉपर यूआर के, या फिर हो सकता है कि 5 नंबर के गैप में मिले तो कम से कम 65-66 तक वाले में भी यहाँ पे उठा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि अब क्या जाती है, लेकिन सारा डेटा आपके पास ही है और इसमें अभी माइनस तो कर नहीं सकते उतना कि कितना भाई माइनस करें, जो पार्ट बी में फेल हुए होंगे कितना साइको में माइनस करें, लेकिन ये सब डेटा को देख करके लग रहा है कि कैंडिडेट अच्छे खासे हैं जिनके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है फ्रेंड्स बिलासपुर जोन में कि 71-72 के आसपास अनरिजर्व कम्युनिटी का कट ऑफ तो लगभग जा सकता है। हाँ 70 से नीचे कम चांस लग रहा है, और बाकी ओबीसी में मुझे लग रहा है कि 67 प्लस तक में यहाँ पे ज्यादातर उम्मीद यहाँ पे लग रही है। बाकी देखिए एक्सपेक्टेड चीज तो एक्सपेक्टेड ही होती है, जो रेलवे का डेटा आएगा उसमें क्या निकल के आता है कैसे आता है, लेकिन प्रीवियस के डेटा को देखते हुए और सारा कुछ जितने कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं उन सब चीज को डेटा को देखते हुए लग रहा है कि मेरिट में दोस्तों आपको राहत नहीं मिलेगी। शुरुआत में तो कट ऑफ का राहत मिल गया आपको कि इतना कम कम लगा है, बट दोस्तों फाइनल मेरिट आपको काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या भी कम नहीं है दोस्तों। 2400 कैंडिडेट हैं, 24,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 11,000 ही दोस्तों माइनस हुए हैं। 24,000 प्लस कैंडिडेट अभी भी रेलवे के पास है जिन्होंने साइको टेस्ट दिया है बिलासपुर जोन से, और चाहिए कितना, सिर्फ इन 24,000 में से 4400 ही छात्र इनको चाहिए होगा। बताइए 1:1 में तो कट ऑफ तो क्या हाई नहीं जाएगा, 24,000 में ये कट ऑफ है तो 4400 में कितना रहेगा, बहुत हाई चला जाएगा, देखिएगा ये बढ़ के, ठीक है। तो फिलहाल में अभी यही मैं बता सकता हूं, एक्सपेक्टेड ज्यादातर जोन में करीब 70 या 70 से ज्यादा जाने की उम्मीदें हैं। कुछ जोन में राहत मिलेगा, जैसे ये सारे जोन का मैंने बताया, त्रिवेंद्रम में भी आपको 70 से नीचे दोस्तों 68 के करीब लग रहा है। यहाँ पे चेन्नई जोन में मुझे लग रहा है 66 प्लस में भी यूआर में, और बाकी कैटेगरी में भी राहत मिलेगा इन सब जोन में, ठीक है। बिलासपुर जोन में मैंने बता दिया अपने अकॉर्डिंग 71-72 के आसपास लग रहा है। मालदा जोन में तो हाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो करीब 75-74 के आसपास रह सकता है। जम्मू जोन में भी आपको करीब 68 के आसपास अनरिजर्व कम्युनिटी का रह सकता है। तो ये सारे कुछ जोन है जहाँ पे यूआर का 70 से नीचे रह सकता है फाइनल मेरिट के लिए, 66, 67, 68, 69 ऐसे करके, और बाकी सारे जोन में मॉडरेट जोन में जहाँ पे 71, 72, 73 तक रह सकता है यूआर का, और इस तरह से कुछ डेंजर जोन है जहां पे दोस्तों आपको 75 प्लस के आसपास भी कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए एक्सपेक्टेड चीजें तो एक्सपेक्टेड ही होती है, प्रीवियस के डेटा और बाकी सारी चीजों को देख करके यहाँ पे बनाए जाते हैं, और रियल में क्या होता है यहाँ पे अभी री एग्जाम भी लेना बाकी है, साइको टेस्ट वाला कुछ छात्र का उसका भी अपडेट नहीं आया, तो उसका देखते हैं कि उसके बाद यहाँ पे क्या क्या है जो कि कैसे कैसे साइको टेस्ट और कैंडिडेट का लेते हैं। और अगर ज्यादा संख्या में अगर साइको टेस्ट फेल करते हैं तो ये डेटा दोस्तों पूरा पलट जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है ना वो और भी कम हो जाएगा, और कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहेंगी। लेकिन जैसा मेमोरी टेस्ट दिए, जैसा आपका क्यूब टेस्ट दिए, और जो टेस्ट दिए हैं मॉक टेस्ट में वही सारे उठा के दिए हैं, तो ऐसे केस में तो नहीं लग रहा है कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि फेल कर जाएंगे। हाँ टी स्कोर 42 तक ला सकते हैं कई सारे बैटरी टेस्ट में छात्र, ऐसा भी कोई बहुत हार्ड देते ना जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि हाँ काफी लोग फेल कर जाएंगे, तो ऐसे में मेरिट और डाउन जाने की चांस थी। लेकिन अभी तो साइको टेस्ट को भी देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत फेल करेंगे जिससे कि काफी मेरिट डाउन जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है रियल में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा सा एनालिसिस रहा मेरे अकॉर्डिंग, जो कि प्रीवियस का सारा कुछ देखते हुए और अभी का बाकी आप लोग भी बता सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।